एक समय पहले एक पुराना घर था। उस घर की चौकीदारी अंजया नामक एक बूढ़ा आदमी करता था। अंजया अपने पोती शिरीषा के साथ रहता था। उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। अंजया बहुत मेहनत करता था। उम्र बढ़ने के कारण वो और कोई काम नहीं कर पाता था। लेकिन उस गांव के लोग अंजया के चौकीदारी के बारे में अजीब तरह की बातें करते थे। अरे अंजया, घर पे बैठो ना, कम से कम 4 लोगों के बीच में तो रहोगे। उस पुराने बंगलो के लिए क्या ही काम करोगे? भूत वूत घुस गया तो? अरे हम कहाँ भाग सकेंगे बाबू। ऐसे उसे सारे गांव वाले बहुत बुरा कहते थे। इतना ही नहीं, अंजया की पोती के साथ कोई नहीं खेलता था। आज तुम पाठशाला क्यों नहीं आई पूजा? तुम्हारे बगल में बैठने के कारण मेरे माँ बाप मेरा पाठशाला ही बदल दे रहे हैं। हाँ, कम से कम साथ में खेलेंगे ना। बाप रे, माँ मार ही डालेगी मुझे। ऐसे अपमानों के साथ ही अंजया और शिरीषा कई साल बताते हैं। एक दिन जब अंजया अपमान सहन ना करने के वजह से रो रहा था, उसे बंगलो के अंदर से पायल की आवाज सुनाई देता है। अचानक उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने पर तुरंत उठ के बंगलो की ओर देखता है। वो पायल की आवाज और कदम उसके ही ओर बढ़ते हुए सुन के कांपने लगता है। कांपते हुए अंजया को एक लड़की का आवाज सुनाई देता है। अंजया, मैं इसी घर का मालकिन गोपी लीला हूँ। इतने साल मेरे घर की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि तुम इस घर की चौकीदारी करने के लिए कितने अपमान सह रहे हो। माता, क्या आप सच कह रहे हो? लेकिन मुझे सिर्फ आपका आवाज सुनाई दे रहा है। आप दिख नहीं रहे हो। आप क्या भूत हैं? क्या आप मुझे मार देंगे? अंजया, नीचे तो देखो। ऐसे उस आत्मा के कहने पर जब वो नीचे देखता है तो सिर्फ उनके पैर दिखते हैं। वो पैर दिखने में बहुत ही सुंदर थे और पायल से सजे हुए थे, मगर सिर्फ उनके पैर दिखने के कारण अंजया दंग रह जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अच्छे लोगों को अच्छा करूंगी और बुरे वालों को सबक सिखाऊंगी। तुम दुखी हो, इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उसकी बातें सुनकर डर के मारे अंजया कहता है, माता, पहले से ही गांव में सारे लोग यही सोच रहे हैं कि हम में भूत घुसा है। लगता है कि आप वो बात सच करने वाली है। हमें आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। ये कह के रोता है। जब वो आत्मा कहती है, ठीक है, मैं अपने पायल यहीं पे छोड़ रही हूँ। ये अपने पोती को बांधो, सब अच्छा ही होगा। मेरे घर के लिए तुमने आज तक इतना काम किया है, उसके लिए बस ये एक छोटा सा तोहफा समझो। ये पायल बांध के जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। भूलना मत। अपने पोती के साथ अब से खुश रहोगे। अब से यहाँ आके काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ऐसे उन पायल को वहां छोड़ के गायब हो जाती है। अंजया उन्हें लेकर घर जाता है। घर पहुंच के अंजया सोच में पड़ जाता है कि पोती को कैसे समझाएगा ये बात। उतने में पोती घर पहुंचती है। दादाजी, क्या हुआ? आप दुखी क्यों दिख रहे हो? शिरीषा, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, मगर तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है? ऐसे शिरीषा को सब कुछ बताते हैं। दादाजी के हाथों से पायल लेके कहती है, हाय भगवान, कितने सुंदर पायल है। गोपी लीला जी बहुत अच्छे हैं। उन्हें भूत के नाम से मत पुकारो दादाजी।
उन्होंने अगर इतना अच्छा तोहफा मुझे दिया तो ही सोचिए। ऐसे खुशी के साथ कहती है और अपने दादाजी से वो पायल बंधवाती है। बेटी शिरीषा, याद है ना, इन पायल को पहन के जो भी मांगो वो हो जाता है, इसीलिए ध्यान से रहना। सब कुछ पता होने के बावजूद शिरीषा बिना कोई डर के साहस के साथ उन पायल को बांध के पूरा घर चलती रहती है। उस रात को शिरीषा को खिला के सुलाने के बाद अंजया भी सो जाता है। शिरीषा पायल के सहारे उड़ते हुए नीचे का सारा धरती पूरा सुंदर दिखते हुए, उसके ही साथ सारे पक्षी उड़ते हुए बादल के बीच में से हंसते हुए खेलते हुए दिखाई देता है। कितना सुंदर सा भावना है। ऐसे सोचती ही है कि उतने में उसे गोपी लीला उसके ही जैसे पायल बांध के घर में दौड़ना दिख जाता है। गोपी लीला अपने पायल को छू के कुछ सोचती है और आंख खोलते ही उसके सामने एक बड़ा सा हाथी होता है। उस पे बैठ के उसके साथ कुछ बच्चों को भी बिठा के सैर करती है। शिरीषा इस सब का यकीन नहीं कर पाती है। अचानक जाग उठती है। ये सब मेरा सपना था। हाँ माँ, सच मान के डर गई। शिरीषा की बातें सुन के अंजया भी उठता है और तब जान पाता है कि क्या हुआ। ये सच है बेटी, वो पायल वाकई ही शक्तिशाली है। हमारे जीवन को बदलने के लिए, इतने साल के हमारे काम के लिए कृतज्ञ होके गोपी लीला जी ने इसे तोहफा के रूप में हमें दिया। अब ये तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें जो मांगना है मांगो, लेकिन बुरा नाम मत लाना बस। अब सो जाओ बेटी, बहुत देर हो रहा है। अपने दादू के बताए बातों को ध्यान में रख के सो जाती है। अगले दिन पूरा गांव अकेले घूम के घर आती है। दादाजी, मेरा एक विचार है, क्यों ना हम इन पायल का उपयोग करके गांव के सारे मुश्किलों को दूर करें? तब हमारा गांव भी विकास पाएगा और उसी के साथ हमारा नाम भी। तब हम चारों में इज्जत से जी पाएंगे। ऐसे एक विचार के साथ शिरीषा उन पायल का उपयोग करना शुरू करती है। जैसे जैसे साल बीते वैसे वैसे वो उस गांव को एक शहर बना पाती है। एक समय में गांव का भला बुरा गोपी लीला ही देखती थी, मगर उनके चलने के बाद उन्हीं के दिए हुए पायल के सहारे शिरीषा उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उनके सारे ख्वाहिशों को पूरा करती है। इतना ही नहीं, अंजया के परिवार के सारे मुसीबतों को दूर करके शिरीषा के वचन के अनुसार ही सभी के समान जीते हैं। दूर जंगल के बीच एक गांव था, जहां पर एक चुड़ैल का साया था। जब जब उस गांव में रात में कोई भेड़िया रोता, तो वह चुड़ैल के लिए एक संकेत होता कि आज यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। आज वही भयानक रात थी। कितने प्यारे जुड़वा बच्चे हैं। एकदम मुझ पर गए हैं। रहने दो, उसकी नाक देखो, बिल्कुल मेरे जैसी है। तभी वहां पर चुड़ैल आती है और बच्चों को उठा लेती है। डर के मारे बच्चे रोने लग जाते हैं। आखिर मैं ही क्यों, कुछ देर तो देख लेने देती। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए, क्यों, अगर देर से आती तो भी कौन सा इन बच्चों की जान बच जाती। यह सब पिता से नहीं देखा जाता और वह पास में रखी कुल्हाड़ी उठाता है और चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। चुड़ैल ऐसा करने से पहले ही उसको अपनी शक्ति से रस्सी में बांध देती है और कहती है, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। ऐसा बोलते ही वह आसमान की तरफ उड़ जाती है। आज आएगा असली मजा। काफी दिनों के बाद ये कोमल कोमल बच्चों को खाऊंगी। ऐसा कहते ही वह एक गुफा में चली जाती है। गुफा में और भी बच्चों की हड्डियां पड़ी होती है। चुड़ैल पास में रखी एक प्लेट में दोनों बच्चों को लिटाती है और दोनों को बड़े मजे से खाती है। अब ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। जैसे ही किसी के घर बच्चों का जन्म होता,
चुड़ैल उन बच्चों को उठाकर ले जाती और अपनी गुफा में जाकर उन मासूमों को खा जाती। गांव के लोग परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तुम अपने बच्चों के पैदा होने पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गांव के लोग ऐसा ही करते। जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता, वह 1 महीने तक अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद रखता। न आवाज बाहर जाती, न किसी को पता चलता। चुड़ैल करहाते हुए कहती है कि हाय, भूख के मारे बुरा हाल होता जा रहा है। ये क्या हो गया है? और गांव के लोग एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे। कुछ तो दाल में काला है। ऐसा कहते ही चुड़ैल गांव की ओर चल देती है। एक घर की खिड़की खुली होती है। चुड़ैल घर में झांकना शुरू कर देती है। वह देखती है कि घर के अंदर बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाय, जब तक इनके रोने की आवाज नहीं सुन लेती, तब तक मैं इनको नहीं उठा सकती। अब क्या करूं? वह ऐसा सोचते हुए जंगल से गुजर ही रही होती है कि रास्ते में उसको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती। चुड़ैल अचानक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। ये क्या बेच रही हो? कच्चा बादाम बेच रही हूँ दीदी। ये किस काम आते हैं? बच्चों को ताकतवर बनाते हैं। ऐसा सुनते ही चुड़ैल उस औरत को अपना असली रूप दिखा देती है। वह औरत डर के मारे भाग जाती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए, आई बड़ी बादाम बेचने वाली, बादाम तो अब मैं बेचूंगी, और वो भी कच्चा बादाम। सोच सोच के मेरे मुंह पानी से भरा जा रहा है। अगले दिन चुड़ैल एक औरत के रूप में आती है और उसके सर पर एक बादाम से भरा टोकरा रखा होता है। चुड़ैल गाना गाते हुए, बादाम बादाम ए दादा कच्चा बादाम। एक आदमी चुड़ैल को देखकर बोलता, अरे ये क्या? कच्चा बादाम? ये किस काम का? अरे ये तुम जैसों के लिए नहीं, ये तो अमीर लोगों के लिए होते हैं, जिनको अपने बच्चे अपने जैसे अक्लमंद और ताकतवर बनाने होते हैं। तुम तो किसी भी तरफ से अमीर नहीं लगते, ना ही तुम्हारे बच्चे लगते हो। और हाँ, अगर होते भी तो तुम्हारी औकात नहीं लग रही कि तुम ये बादाम अपने बच्चों को खिला सको। ये पागल बादाम वाली, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? हाँ, एक गरीब से। बोल कितने के हैं ये बादाम और अपनी जुबान को लगाम दे। पूरे 100 रुपए के है, ले सकते हो। ये ले 500 रुपए और दफा हो यहाँ से। अरे अरे, आप तो बुरा मान गए साहब जी। ये लो बादाम। अब समझी कौन हूं मैं? अब निकल यहाँ से। आदमी बादाम लेकर घर जाता है और जैसे ही वह बादाम अपने बच्चों को देता है, बच्चों के पेट में जोर से दर्द होता है और बच्चे जोर जोर से रोने लगते। तभी उनकी आवाज सुनकर चुड़ैल वहां पर आती है और बच्चों को उठा ले जाती है। अब ऐसा अक्सर होने लगा। चुड़ैल बादाम बेचती। जैसे ही वह बादाम बच्चों के पेट में जाता, वह जोर जोर से रोते और बच्चों के रोने पर चुड़ैल उनको उठाकर ले जाती। गांव के लोग परेशान होकर उसी तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक कहता है, लगता है इसका आखिरी वक्त आ गया है, और हो ना हो ये कच्चे बादाम वाली ही चुड़ैल है। तांत्रिक गांव वालों को एक तरकीब बताता है और अगले दिन तरकीब के मुताबिक वही चुड़ैल उस गांव में आती है। चुड़ैल गाना गाते हुए, बादाम बादाम ए दादा कच्चा बादाम। एक आदमी उस चुड़ैल के साथ मोल भाव करते हुए उसको गांव के बीच लगे हुए गोले में ले आता है। जैसे ही कच्चे बादाम वाली उस घेरे में आती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है। अरे पागल तांत्रिक, ये तू ठीक नहीं कर रहा। अरे पागल तो तू है जो मासूम बच्चों को उठाकर ले जाती है। चल, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है। ओम हीम क्लीन चामुंडाय विच्चे नमः। ओम हीम क्लीन चामुंडाय विच्चे नमः। जैसे ही मंत्रों का जाप होता है, वह गोला आग में बदल जाता है और चुड़ैल का अंत हो जाता है।